अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर एमआईएम के लिए निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र में वारिस पठान साहब बायकुल्ला विधानसभा से चुनाव ना लड़कर भिवंडी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर यह है कि एमआईएम पार्टी बायकुल्ला विधायक यानी कि वारिस पठान साहब को भिवंडी से चुनाव लड़ा सकती है। ये एक बड़ी खबर है। खुद इस पर वारिस पठान साहब ने जवाब दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि आगे उनका क्या है एमआईएम पार्टी के अंदर रोल। जहाँ तक माने तो एमआईएम पार्टी उन्हें या फिर भिवंडी या फिर बायकुल्ला और या फिर मुब्रा से अपना कैंडिडेट बना सकती है। आइए इस वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं वारिस पठान साहब। तो वारिस पठान भिवंडी से लड़ेगा तो इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे, वहां से जरूर लड़ेंगे। मुझ पे भरोसा करने के लिए, मुझसे इतनी मोहब्बत जताने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके माध्यम से मैं भिवंडी की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। वो लोग मुझे रोज फोन आ रहे हैं मुझे भिवंडी से। अब वारिस पठान एक मजलिस का सिपाही है। पार्टी क्या फैसला करती है, कहाँ से मुझे लड़ाने का बोलती है, पूरा पार्टी पे डिपेंड होता है। पूरा पार्टी पे डिपेंड। अगर पार्टी बोली बायकल्ला से लड़ो, वारिस पठान बायकल्ला से लड़ेगा। मुमरा बोले गोवंडी, जहां भी पार्टी फैसला करेगी कि हमको वारिस पठान को यहाँ से लड़ाना है, यहाँ से लड़ना चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह ताला फैसले का सम्मान करूंगा। और मगर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे तकरीबन कम से इस लायक समझा कि हम आए भिवंडी के अंदर, वहां से चुनाव लड़े, ऐसा लोग बोल रहे हैं। अब पार्टी के फैसले के ऊपर है, लेकिन मैं हमेशा सबके साथ था, सबके साथ हूँ, रहूंगा। माइनॉरिटी की आवाज़, माइनॉरिटी पे जो तकलीफात मुश्किलात आ रही है उसके लिए तो हम हमेशा से आवाज़ उठाते थे, उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिलवक्त जो देश का वातावरण चल रहा है, आप तमाम देख रहे हो, तमाम के सामने के वातावरण किस तरह से हो रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव के पहले भाजपा, अब मैं बता रहा हूँ आपको, भाजपा को समझ में आ गया है कि महाराष्ट्र में उनकी जमीन उनको खिसकती हुई नजर आ रही है। पूरी तरह से डेवलपमेंट, विकास के नाम पे सरकार फेल हो गई, विफल हो गई। तो अब वो अपने पुराने जो एजेंडा है, पुराने एजेंडा पे चलेंगे। गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, मस्जिद, अब पाकिस्तान आएगा, मंगलसूत्र आएगा, घुसपैठी आएंगे, ये सारी चीजें लाकर वो लोगों के ध्यान को भटकाएगी, पोलराइज करेगी, ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी, क्योंकि विकास के नाम पे फेल हुआ। अब उसने क्या शुरू किया, अब कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आप हम सब देख रहे हैं, अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया। जाओ बेलगाम घोड़ों की तरह जाओ और जुबान से अनाप शनाप बकवास करो। और सबसे बड़ा पोलराइज करने का तरीका क्या है, मुसलमानों के खिलाफ बकवास करो, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, हुजूर की शान में गुस्ताखी करो, सियासत चमकाओ। जिसका नतीजा हमने क्या देखा, पहले आया रामगिरी। रामगिरी ने आके हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे साहब उसको स्टेज पे बाजू में बिठाए और शिंदे साहब ने कहा कि मैं देखता हूं रामगिरी के बाल को भी कौन कैसे हाथ लगा सकता है। तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब सरकार की शय में इस तरह की अनाप शनाप बकवासें की जा रही है। उसके बाद कुछ दिन नहीं गए तो आ गए छोटा चिंटू, वो छोटा चेतन, छोटा चड्डी बोलता हूं मैं उसको, क्या है वो, राणे क्या है, हाँ, वो आया। अब वो भाई ने तो आके सीधा ये बोल दिया कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसेंगे, चून चून के मारेंगे। क्यों अल्फाज, सरकार सो रही है, कोई बोलने को, ऑब्जेक्शन लेने को तैयार नहीं। हम तो बोलते भाई देख भाई आजा, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, जिस मस्जिद में तू बोल मैं बैठता हूँ, तू आजा। आएगा तो इंशाल्लाह तू दो टांग पे, लेकिन जाएगा तू स्ट्रेचर के ऊपर, ये तो गारंटी है मेरी। हलवा है, मुसलमानों को मार देंगे, चूड़ियां पहन के बैठे हैं क्या। देखो, मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। हम लोग कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते, इसलिए खामोश बैठते हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझो, संवैधानिक तौर से चलते हैं। लेकिन इस तरह की अनाप शनाप बकवास करा के भाजपा सरकार महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब कर दी, पूरी तरह से खराब करने की कोशिश करिए। अब बोल रहे हम, अब तो कथाकथित सेक्युलर पार्टियां जो है महाराष्ट्र में, उनके मुंह में भी दही जमा हुआ है। ये आ गया यति नरसिंहानंद खबीस, इसने तो हद पार कर दी। इस हमारे हुजूर की शान में ऐसे अल्फाज उसके जो मैं आपके चैनलों के तरह बोल भी नहीं सकता हूं।
उसके खिलाफ एहतजाज, उसके खिलाफ अरेस्ट, उसके खिलाफ हमने एफआईआर की मांग की। हमने कहा एफआईआर नहीं, एफआईआर का खेल बहुत हो गया। पहले भी उस पर एफआईआर हुआ था, अरेस्ट हुआ, बेल पे आया, छूट गया। उसको बेल की कंडीशन थी कि बाहर आके अनाप शनाप बकवास नहीं करना, फिर भी वो बोलता गया। अब हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एनएसए का कानून लगे, उसके ऊपर यूएपी का कानून लगे और सख्त कानून की तरह उसको अंदर डाले। हम देखिए, जब मैं प्रोटेस्ट रैली निकाला